नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम इस आशा के साथ इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज हम इस हाथ को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और मेनली कह सकते हैं कि इनकी उम्र जो है कम से कम 27 साल यहाँ पर हो चुकी है, और अपने कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, क्या जॉब लगेगी और क्या कुछ आगे होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साइन भी इस हाथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो पूरा हाथ इसको पढ़ेंगे जैसे हम और हाथों को पढ़ते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज दी जाती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और यहाँ पर हाथ भी पढ़े जाते हैं, तो ज़रूर हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, और आप उसको फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना हाथ यहाँ पर पढ़वा सकते हैं। तो चलिए इस बार इस हाथ को पढ़ना शुरू करते हैं हम, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं पूरा आशा करूँगा कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हथेली की पिक देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक है, और कह सकते हैं कि लाइनें यहाँ पर स्पष्ट रूप पर नज़र आ रही हैं। हाथ में आप देखिए, कह सकते हैं कि पूरा स्क्वायरिश हैंड है। तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आप मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, और थिकनेस भी अच्छी है, थिकनेस ज़्यादा कमी नहीं है। यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट आप देखें, फिंगर्स की प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, और फिंगर जो है सभी लंबी हैं। कह सकते हैं हथेली के बराबर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हथेली के कुछ छोटी हैं। तो मतलब निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी निर्णय मतलब जातक लेता है तो काफ़ी सोच विचार कर, और काफ़ी सही मतलब जो एक्यूरेट निर्णय लेने की क्षमता ऐसे जातक में होती है। तो ये देखने को आपको मिलेगा। और अगर मैं फिंगर्स की बात करूं तो फिंगर्स की प्लेसमेंट आप देखें, फिंगर की प्लेसमेंट देखें, आपको सभी फिंगर्स लंबी अच्छी, कोई फिंगर में टिल्टेशन नज़र नहीं आएगी। और कह सकते हैं कि जो शनि की फिंगर आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखेगी। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में बताया है कि अगर आपकी शनि की फिंगर लंबी है, और तो भाग्य उदय जो है आसपास कह सकते हैं कि 30 के आसपास या 32 के आसपास होने के आसार रहते हैं। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य के फिंगर आपको दिखेगी बृहस्पति हल्की सी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, हल्की सी बड़ी है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटी मेनली ज़्यादा रहने वाली हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेंगी। तो अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लाइनें को देखेंगे, लेकिन फिंगर से यही मालूम चल रहा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और यहाँ पर 70% चांसेस हैं, क्योंकि लाइनें भी हम आपको बताएंगे कैसी लाइनें यहाँ पर इनके हाथ में बन रही हैं। लेकिन अगर एक टीचिंग फील्ड में जाएँ तो उसमें भी काफ़ी सक्सेस ये पाएंगे। अगर बच्चों को पढ़ाने के फील्ड में जाएँ या टीचर बनना चाहें तो उसमें भी काफ़ी अच्छे ये बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर नॉलेज की लाइन इनके हाथ में आपको आगे चलकर हम बताएंगे, आगे चल के आपको मालूम चलेगी। तो बुध का यहाँ पर यहाँ पर फिंगर की बात करें तो हल्का सा यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस को आपको दिखेगा कि छूता हुआ, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जहाँ तक शर्मीलापन हो सकता है, ज़्यादातर बातों को दबाने वाला, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते अपने आप को, और मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, कुछ बातें अपने आप में छुपा के रखते हैं। ये यहाँ पर क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। थंब जो है पीछे की तरफ यहाँ पर डिटरमाइंड नहीं है, पूरा स्टिफ नहीं है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर यब का सिंबल बन रहा है, लेकिन यब का सिंबल जो है हल्का सा खुला हुआ आपको नज़र आएगा। तो पैसा तो खूब आएगा, पैसा आने की जो संभावना है बनी रहती हैं, और लेकिन खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने वाले हैं। खर्चों पर यहाँ पर जो निरंतर है, अगर यब का सिंबल खुला हो या मनी ट्रायंगल खुला हो तो ऐसे निरंतर नहीं रह पाता है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम माउंट को पढ़ते हैं कि करके। पहले आप यहाँ पर देखिए बृहस्पति का माउंट,
बृहस्पति का माउंट अच्छा है, वेल डेवलप है और इसके ऊपर अच्छे साइन आपको देखने को मिलेंगे। जो पहली बात तो कुछ प्रोग्रेस लाइनें आपको यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलकर यहाँ पर भाग्य कह सकते हैं कि बृहस्पति माउंट पर पहुँचती हुई दिखेंगी और ये काफ़ी शुभ साइन होता है। ख़ास तौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी ये शुभ साइन मैं मानता हूँ। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब भी ना लगे किसी की, लेकिन वो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सरकार के साथ किसी ना किसी तौर पे जुड़ा होता है और उससे पैसा अर्जित करता है, तो गवर्नमेंट जॉब लगने के ऐसे जहाँ तक के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर ये प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ में है तो जहाँ तक 30 के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की करता है। ऐसे हाथ मैंने देखे हैं जिसके हाथ में ऐसी लाइनें होती हैं। स्टार्टिंग में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होता है अपने कैरियर को लेकर, लेकिन 30 के बाद जब 30 स्टार्ट होता है, 30 की एज स्टार्ट होती है, उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ लाइफ में ऐसे जहाँ तक कि देखी गई है। तो बृहस्पति माउंट अच्छा है तो इसके फल अच्छे होंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन जो है अच्छा होगा। अगर विवाह होता है, इनका विवाह अगर है, हाथ में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन विवाह होता है तो विवाह काफ़ी अच्छा होगा और कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। तो हमारे अध्यात्म को भी बताता है बृहस्पति माउंट और साथ में जो सामाजिक जीवन को भी बताता है। इसके ऊपर आपको लाइनें भी दिखेंगी, तो दया भावना अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। और चलिए आगे हम देखते हैं इनका शनि माउंट कैसा है। देखिए शनि माउंट भी ठीक है, फ्लैट है, दबा हुआ नहीं है, फ्लैट में इसको माउंट को कहूँगा। और इसके ऊपर एक पैतृक संपत्ति के निशान आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसको पैतृक संपत्ति नहीं कहूँगा क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है और मैं इसको भाग्य रेखा ही मानूंगा, तो पैतृक संपत्ति हम इसको नहीं कह सकते। और कंप्लीट जो भाग्य रेखा आपको पहुंचती हुई दिखेगी यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि माउंट तक, तो बिल्कुल यहाँ पर चांस है कि आप गवर्नमेंट क्षेत्र में जाएं, उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, या वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन यहाँ पर पूरे यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और उस क्षेत्र में आप जरूर प्रयास करें। तो शनि का पर्वत अच्छा होने की वजह से जो है लाइफ में स्ट्रगल तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा, लेकिन मैं जैसे कहा कि भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर 32 के आसपास रहते हैं। और अगर आपका शनि क्षेत्र अच्छा है तो आपके कर्म जो है, आपके जो फल जो है कर्मों का, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल जो है थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता है तो काफ़ी शुभ ऐसे अवसर बनते हैं आपके लिए जिसको आप भुना पाते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा। पैसे की स्थिति जो है, धन रेखा है काफ़ी अच्छी है, तो पैसे की स्थिति आने वाले टाइम में आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर एक कडल ऑफ वीनस भी बनता हुआ दिखेगा। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, देखिए आपको एक कडल ऑफ वीनस बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा ऐसी, और ये इसको कह सकते हैं पार्शली मैं कहूँगा। और कडल ऑफ वीनस और साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक लूप ऑफ सीरियसनेस भी बन रहा है यहाँ पर। ये आपको साइन है, मैं आपको यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ। देखिए ये तो इनका कडल ऑफ वीनस है, हल्का सा पार्शल, और साथ में यहाँ पर एक लूप ऑफ सीरियसनेस का निशान भी ऐसा बनता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके प्रभाव काफ़ी ही कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में आप ले सकते हैं। जातक का मूड स्विंग होने के काफ़ी चांस रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा होता भी है। देखिए अगर आपका सिर्फ कडल ऑफ वीनस बनता तो मूड स्विंग कम होता, लेकिन यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस भी बन रहा है, तो जातक कभी कभी मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग होता है और इसके जो है गलत इफेक्ट पड़ता है मन पर, या फिर कह सकते हैं कि सोच पर, और काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है जातक और सोचता विचारता काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक मैंने देखे हैं काफ़ी कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मूड स्विंग होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। कभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में ये लूप ऑफ सीरियसनेस बन गया, इसने कडल ऑफ वीनस की जो क्षमता है इसको बढ़ा दिया और ये जो प्रॉपर्टी है ज़्यादा बढ़ गई। तो बिल्कुल इनको अकेला नहीं रहना चाहिए, साथ में दोस्त संबंधी या फिर उसको अगर दोस्तों में ज़्यादा रहें तो वो सीरियसनेस जो है कम हो जाती है, लेकिन इसका इफेक्ट इनको देखने को मिलेगा। तो इसके प्रभाव तो यही हैं। साथ में ये बताता है कि जातक ने स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, या फिर इनके परिवार ने हो गया या इन्होंने हो गया। स्टार्टिंग में जो है काफ़ी ही गरीब परिवार से जातक आता है और इनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती हैं, तो यही चीज़ जातक को सीरियस बना देती है और ज़्यादा सीरियस बना देती है। और साथ में लूप ऑफ सीरियस जो हाथ में बन रहा है, तो इसकी क्वालिटी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नज़र आएंगी।
अगर मैं यहाँ पर सूर्य माउंट की बात करूँ, सूर्य माउंट काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से मैंने बताया था गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि सूर्य लाइन आपको देखने को मिलेगी। पहले तो मैं आपको यहाँ पर नज़र आपकी डालना चाहूँगा यहाँ पर इनकी एक विद्या रेखा पर नॉलेज की लाइन काफ़ी अच्छी है। इसलिए मैंने आपको इनको कहा था कि अगर टीचिंग फील्ड में जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल पाएगी। देखिए, अगर किसी के हाथ में नॉलेज की लाइन होती है तो आप इसको ये मत परिणाम निकालिए कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिग्रियां होंगी। अगर आपके पास डिग्रियां भी नहीं हैं, आपने पढ़ाई भी नहीं की, आप बिल्कुल अनपढ़ भी हैं, तो अगर आपके हाथ में नॉलेज की लाइन है तो एक काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं। कोई भी आपसे सलाह लेता है तो आपको उसको काफ़ी अच्छी सलाह देते हैं, काफ़ी अच्छा उसको समझाते हैं, तो ये देखने को मिलता है। अगर आपके पास डिग्रियां हैं, अगर कुछ आपके पास अच्छी नॉलेज है, तो आपको बांटने की समर्था काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि टीचिंग फील्ड में ट्राई करें, उसमें भी सक्सेस काफ़ी अच्छी इनको मिलेगी। और एक सूर्य रेखा आपको देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, और ये सूर्य रेखा धीरे धीरे आपको नीचे देखा कि लंबी होती स्टार्ट हो रही है, और ये जाकर यहाँ पर जुड़ रही है भाग्य रेखा से। हालांकि मैं इसको कहूँगा, अगर मैं आपको जूम इन कहूँगा, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में जो है सूर्य रेखा जो ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, ओरिजिन यहाँ पर हल्का सा आपको शुक्र क्षेत्र से हल्की सी लाइन आपको देखने को मिलेगी, और जब इन्होंने 45 क्रॉस किया तो ये लाइन और डीप हो गई और गहरी हो गई। तो स्टार्टिंग में ये लाइन थोड़ी सी फीकी है, तो क्या पता आने वाले टाइम में और थोड़ी गहरी हो जाए। लेकिन ऐसे जातक के जो संबंध रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे जातक का ऑपोजिट जेंडर से संबंध जो रहते हैं उसकी वजह से सक्सेस मिलती है। और कह सकते हैं कि इनके ससुराल पक्ष से हो गया या इनकी पत्नी पक्ष से हो गया, उसमें इनका भाग्योदय होने के चांसेस रहते हैं, उससे काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे जातक होता है अपने बल पर, अपने दम पर प्रोग्रेस करते हैं, और जब ये प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छे परिणाम है इनको जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब का साइन है जो इनके हाथ में बनता हुआ मुझे नज़र आया। और ये जो यहाँ पर आप कैलकुलेट करें तो ये जो सूर्य रेखा है कम से कम यहाँ पर 27 के पार, इसको मान के चलेंगे 28-29 के आसपास यहाँ पर इनके भाग्य रेखा छू रही है। तो उसके बाद यहाँ पर जॉब मिलने के चांस यहाँ पर क्रिएट होने के प्रभाव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कम से कम मैंने जैसे कहा था कि जब 30 के हो जाएंगे तो अच्छी लाइफ ये जीने वाले हैं, अच्छे परिणाम इनको मिलने वाले हैं जीवन में। यहाँ पर अगर बुध पर्वत की बात करें, बुध का पर्वत ठीक है, अच्छे फल देने वाला है। हालांकि अगर माउंट कहूँगा थोड़ा सा डीप आपको होता हुआ हल्का सा नजर आएगा, क्योंकि बाकी के माउंट जो है हाई सेट है, लेकिन बुध का माउंट थोड़ा सा डीप है, मतलब लो सेट है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत, और जातक शर्माता है या फिर अपनी बात को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाता, अच्छी तरह बोल नहीं पाता। अगर काफ़ी ज़्यादा इनको लोगों में, अगर मान लीजिए कि झुंड है, मान लीजिए कोई सेमिनार है, इसको इनको बोलने के लिए कह दिया जाए तो ये अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, या फिर अच्छे कह सकते समझाने में जो क्वालिटी है ऐसे जातक की नहीं होती, बोलने की क्षमता थोड़ी कम होती है, और ऐसे जातक शर्माता भी है। तो ये क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके शुक्र क्षेत्र की, तो शुक्र का क्षेत्र अच्छा है, इस पर कोई यहाँ पर नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको यब का सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा, और ये यब का सिंबल अगर हाथ में है तो लव मैरिज होने के चांसेस भी कोई बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर लव मैरिज की लाइन जो है ऊपरी पर्वत पर यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई, तो यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर चंद्र क्षेत्र को देखें हम, तो एक आपको लाइन दिखेगी जो इनके भाग्य रेखा से जाकर यहाँ पर मिल रही है, और इनके भाग्य रेखा भी जो है चंद्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं आने वाले टाइम में। ट्रैवलिंग जो बड़ी ट्रैवलिंग है उसके चांसेस यहाँ पर बनने के योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए आगे हम लाइनों को देखते हैं, लाइन इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। देखिए यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को देखें हम, तो लाइफ लाइन जो है ऐसी यहाँ पर चलती हुई आपको दिखेगी, और अंदर की तरफ यहाँ पर मुड़ रही है। तो पारिवारिक सपोर्ट है, परिवार से जुड़ाव काफ़ी अच्छा था पहले और अभी भी है। और अगर मैं इनकी लाइफ पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइनों के बारे में अगर बात करूँ, देखिए आपको यहाँ पर प्रोग्रेस लाइनें दिखेंगी इस एज में, और ये जो एज बन रही है कम
कम से कम यहाँ पर 26-27 के अब आसपास यहाँ पर बन रही है, या फिर इसको हम 28 ही मान सकते हैं। और एक प्रोग्रेस लाइन जो ये काफ़ी बड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में तो प्रोग्रेस लाइन बन ही रही थी, लेकिन मिड एज में इनकी प्रोग्रेस लाइन काफ़ी अच्छी अच्छी बन रही है। और इसको हम मान के चलें यहाँ पर 50 साल के ऊपर अगर इसको कैलकुलेट करें तो कम से कम यहाँ पर 32 के आसपास यहाँ पर ये प्रोग्रेस लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। 32-35 के अराउंड यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। तो ये इनके लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है इस एज में। और जब भी प्रोग्रेस लाइन ऊपर की तरफ चलती है तो एक बड़ा अवसर ज़िंदगी में आता है, और उस मौके पर या उस टाइम पर काफ़ी बड़ी उन्नति हाथों में देखी जाती है। तो ये इनके हाथ में लाइफ लाइन पर 2 प्रोग्रेस लाइन बड़ी बड़ी बनती हुई मुझे दिखी, और ये जो है कम से कम यह कह सकते हैं कि 26 से 28 के बीच में बन रही है, और ये 32 से 35 के अराउंड यहाँ पर बन रही है। तो उस एज में इनको बड़े सफलताएं मिलने के चांस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और लाइफ की बात करें तो ठीक है, थोड़ी सी हेडेक हो सकती है, लेकिन हेडेक के लिए मैं यहाँ पर लाइफ लाइन माइंड लाइन को देखूंगा। और लेकिन हम लाइफ अगर कैलकुलेट करें तो कम से कम यहाँ पर 75 प्लस यहाँ पर लाइफ जाएगी, और चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। एक मंगल रेखा आपको दिखेगी यहाँ पर, जो सपोर्टिंग लाइन है, जिसको हम सिस्टर लाइन भी कहते हैं, और ये लाइन इनको प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि आपका अगर बृहस्पति क्षेत्र अच्छा है, एक अच्छी सूर्य रेखा आपको दिख रही है, और हाथ में अगर मंगल लाइन है, मंगल की रेखा है, सिस्टर लाइन है, तो हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी हद तक बन जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं। अगर टीचिंग लाइन में जाए, अगर उस फील्ड में जाए, तो उस पर सक्सेस इनमें मिलने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब इनकी कैरी लाइन को देखते हैं। जो कैरी लाइन है इनकी आपको देखने को मिलेगा, ये इनकी चंद्र से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल चंद्र से स्टार्ट हो रही है। ये काफ़ी अच्छी मैं लाइन मानूंगा, क्योंकि एक वक्त में जो है स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्ट्रगल तो करता है, लेकिन जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा प्रयास करता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बढ़ नहीं पाता। लेकिन एक मौके पर, जैसे मैंने आपको बताया 30 साल के बाद, वो काफ़ी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं इनके लिए, और ये होंगे भी। और देखिए आपको बिल्कुल स्पष्ट लाइन दिखेगी, कोई कट वगैरह जाए या कोई प्रॉब्लम वगैरह यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो ये भी इंडिकेशन करता है उस क्षेत्र की तरफ। प्रॉपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लाइनें हैं यहाँ पर काटती हुई आपको दिखेंगी। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, एक लाइन ये रही हल्की सी, और ये यहाँ पर, और एक यहाँ पर हल्की सी काटती हुई दिखेगी। कुछ यहाँ पर है, कुछ लाइनें यहाँ पर शुक्र कहें मंगल क्षेत्र से पहुंचकर यहाँ पर कम से कम यहाँ पर सूर्य पर्वत पर पहुँचती हुई काटती हुई आपको दिखेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम है बड़ी है। कोई आपका जो साथी है, आपके मान लीजिए आप किसी जॉब में चले जाते हैं, अगर कोई साथी है तो आपको धोखे देने की कोशिश कर सकता है, धोखेधड़ी में आप फंस सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कर्ज आपने अगर ले लिया तो उसमें भी फंस सकते हैं। तो कर्ज वगैरह लेने की नौबत ना आए, तो मैं आपको पहले बता दूं, उस बात को आप ना सोचें। कर्ज लेने वगैरह के बगैर, मतलब कर्ज लेने के लिए आप ना सोचें, क्योंकि ये लाइनें जो हैं आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेंगी। अगर कोई भी लाइन मंगल क्षेत्र स्टार्ट होकर यहाँ पर सूर्य रेखा पर समाप्त होती हैं, तो इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता नहीं मिलती हैं, और मान सम्मान को हानि पहुँचने के योग बन जाते हैं। तो उस क्षेत्र में आप ना जाएं। एक तो आप कर्ज लेने से बचें, मैं आपको पहले बता दूं। और जो भी आपके साथ काम करते हैं या फिर काम करेंगे कर्मचारी या फिर कोई भी सहयोगी, आप उनकी बात को सोचें। ऐसे नहीं कि आप मान लें उनकी बात को, तो वो धोखाधड़ी के चांसेस यहाँ पर बनने के योग यहाँ पर हैं। और जो ये कट है कम से कम यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, ये भी 30 साल के 28 के अराउंड बन रहा है, ये भी 35 के अराउंड बन रहा है, और ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिला 40 के अराउंड बन रहा था। इस एज में कुछ फाइनेंशियली लॉस और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होंगी, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए ये इनकी माइंड लाइन है, और ये इनकी कैरी लाइन है, और यहाँ पर एक हेल्थ लाइन है। हालांकि यहाँ पर एक खुली हुई दिखेगी हल्की सी लाइन। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इनके अंगूठे पर जो यब का सिंबल था वो भी खुला हुआ था, लेकिन
पैसे की जो आगमन है वो तो होगा, लेकिन खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होने के चांसेस हैं। तो ये भी यहाँ पर बता रहा है मनी ट्रायंगल। अगर मैं पर इनके माइंड की बात करूँ तो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें हुई हैं, और यहाँ पर यब के सिंबल बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे, या फिर शायद चोट वगैरह लगने के, या फिर सिर पर चोट लगने के, या फिर सिर से संबंधित कुछ दिक्कतें इनको स्टार्टिंग में होने के चांसेस हैं, और यब के सिंबल यही बताते हैं। और लेकिन जो इनकी माइंड लाइन है बिल्कुल सीधी है, कोई यहाँ पर डिक्लाइन नहीं है। तो जो ये लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा था या फिर कर्नल ऑफ वीनस बन रहा था, तो इतना इशू नहीं करेगा इनके माइंड को, लेकिन किसी ना किसी एज में वो दिक्कतें आएंगी, या फिर अभी वो दिक्कतें हैं लेकिन वो ज़्यादा परेशानी से बाहर आ जाएंगे या फिर आ जाते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर इशू नहीं है। इनकी अगर माइंड लाइन को देखें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हार्ट लाइन में मुझे दिक्कत मुझे कुछ नज़र आई। देखिए हार्ट लाइन आपको दिखेगा को मिलेगा, यहाँ पर हार्ट लाइन जो है बिल्कुल सीधी है और ये बृहस्पति पर्वत पर पहुँच रही है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, और किसी भी रिलेशनशिप में जाए या फिर उसका संबंध अपने माता से हो, पिता से हो, बहन से हो या पत्नी से हो, वो अपने रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा सच्चाई से निभाता है और काफ़ी ज़्यादा लॉयल है किसी भी संबंध के प्रति, ये आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनके अंदर जो दुख है काफ़ी ही छुपे होते हैं। और अगर आप किसी काफ़ी छोटी सी इमोशनल बात कर दें तो ये झट से रो पड़ते हैं। काफ़ी ये भावुक इंसान माने दिखे हैं, और काफ़ी भावुक ऐसे इंसान होते हैं। भगवान से जुड़ा उनका काफ़ी अच्छा होता है, भगवान से विश्वास जो है अच्छा होता है, तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन देखिए एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर यब के सिंबल बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो ये यब का सिंबल है ये सूर्य रेखा के नीचे बन रहा है या फिर सूर्य पर्वत के नीचे बन रहा है। तो यकृत से संबंधित मतलब पेट से संबंधित परेशानी, और दूसरा यहाँ पर आँख से रिलेटेड परेशानी हो सकती है इनको। और ये जो दिक्कतें हैं स्टार्टिंग में एज में होंगी, या फिर आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, सिर से संबंधित, आँख से संबंधित या फिर पेट से संबंधित। ये तीनों में से कोई ना कोई परेशानी इनको होगी या फिर आगे चल के यहाँ पर होगी, क्योंकि ये आपका सिंबल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी सांस की दिक्कत भी हो सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन वो लेटर एज में होगी, मतलब 40-50 के बाद। लेकिन और यहाँ पर कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के अच्छी प्रोग्रेशन है, और जब ये 28-29 के हो जाएंगे लाइफ में अच्छी प्रोग्रेशन इनको देखने को मिलेगी, चिंता ना करें। धीरे धीरे चीज़ें जो अच्छी हैं, और ख़ास तौर पर इनको सलाह दूंगा अपने दोस्तों में रहें, अकेला ना ज़्यादा रहना पसंद करें, और मेल जुल के रहें, ज़्यादा यहाँ पर सोचे विचारे ना, क्योंकि ये जो लूप ऑफ सीरियसनेस बन रहा है किसी के हाथ में बने, ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालता है, मन पर प्रभाव डालता है। तो थोड़ा सा बच के रहें, और जो मैंने इनको फील्ड बताया उसमें ट्राई जरूर करें, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये पूरी प्रेडिक्शन वीडियो जो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अपना अगर हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।